हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रफुल्ल महाजन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के एमसीक्यू वो कि जो कि आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, मतलब इसमें आपको बताना है कि जो बर्नौली का प्रमेय है वो किसके लिए लागू होता है। कुछ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताते हुए चलना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में स्ट्रीमलाइन फ्लो, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में स्टडी फ्लो, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में टर्बुलेंट फ्लो एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन कंटिन्यूअस स्ट्रीम। ठीक है, फर्स्ट जैसे हमने देखा कि स्ट्रीमलाइन प्रवाह, सेकंड हमने देखा निरंतर प्रवाह और थर्ड देखा हमने ऑप्शन हिंदी में वो है हमारा अशांत प्रवाह और लास्ट हमारा फोर्थ ऑप्शन है हमारा धाराओं में बहने वाला पूर्ण असंपिडित द्रव। तो चलिए इसे हमें करेक्ट आंसर बताते हुए चलना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इज जो लास्ट ऑप्शन है हमारा परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग इन कंटिन्यूअस स्ट्रीम। तो इसी के लिए हमारा जो बर्नौली थ्योरम है वो लागू होता है, मतलब कि जो निरंतर धाराओं में बहने वाला जो पूर्ण असंपिड्य द्रव होता है। ठीक है, जैसे आपने धारा देखा तो उसमें कई प्रकार की आपको धाराएं दिखेगी, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें बात क्या है कि कंटिन्यू या निरंतर आपकी जो कम बहने वाली जो धारा होगी और फ्लूइड आपकी जो फ्लूइड की कैटेगरी होगी उसमें बोला है इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, आपको पता है कि फ्लूइड आपके कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो घर में हमारी जो एलपीजी गैस होती है ना, जिसमें हम जिस कुकिंग गैस जिसे हम कहते हैं, वो एक तरह की कंप्रेसिबल गैस होती है। ठीक है, चलिए, और इनकम्प्रेसिबल मतलब कि जिस तरह के फ्लूइड को हम कंप्रेस न कर सके, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं आज का अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है आज का कि अ लिक्विड जेट फ्रॉम अ नोजल एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर ट्रेवल्स अलोंग। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसमें स्ट्रेट लाइन, सेकंड ऑप्शन है अ सर्कुलर पाथ, थर्ड ऑप्शन है हमारा अ एलिप्टिकल पाथ एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा पैराबोलिक पाथ। तो हमें इसमें करेक्ट आंसर बताते चलना है, लेकिन करेक्ट आंसर जानने से पहले हम इसके हिंदी क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे कि एक नोजल में से एक तरल जेट वायु के संपर्क में आता है, एक सीधी पंक्ति में, दूसरा ऑप्शन दिया हमारा एक वृत्ताकार पथ में, तीसरा ऑप्शन दिया है एक अंडाकार पथ में और चौथा ऑप्शन दिया है एक परवलयिक पथ में। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है भी इसमें कि जो आपका जेट होता है ना, जेट आपने देखा होगा, जेट की अगर हम बात करें तो जैसे आपने शोरूम में आप जाते हैं तो वहां पे उनके जो पाइप होता है उसमें एक नोजल लगा हुआ आता है और उस नोजल के थ्रू क्या होता है, जो वाटर है उसकी एकदम पतली सी धारा निकलती है और उसी धारा को हमने क्या कहा यहाँ पे, जेट कहते हैं। ठीक है, या आप देखिएगा कि जो डीजल गाड़ियां होती है उसमें भी जेट रहता है। ठीक है, पेट्रोल गाड़ियों में हमने देखा। ठीक है, तो एक पतली सी नोजल में नोजल लगा हुआ रहता है। ठीक है, इनलेट जहाँ पे पोर्ट होता है, तो उसमें आपको बताना है कि वो नोजल एटमॉस्फेयर में किस तरह से ट्रैवल करेगा, क्या शेप होगा उसका। ठीक है, चलिए हम करेक्ट आंसर को देखते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो एक नोजल है, नोजल से एक तरल जेट वायुमंडल में संपर्क में आता है, वो पैराबोलिक पाथ में आता है। ठीक है, आपके अलग अलग इलिप्टिकल पाथ होते हैं, पैराबोलिक पाथ होते हैं, हाइपरबोलिक पाथ होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पढ़ा होगा। तो ये जो आपका पाथ होता है ये पैराबोलिक पाथ में क्या करता है, ट्रैवल करता है। करेक्ट। सेकंड, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में जो दिया है, कहा है कि टर्बुलेंट फ्लो जनरली अक्योर्स फॉर कैसेस इन्वॉल्विंग, मतलब कि बोला है कि अशांत प्रवाह आमतौर पर शामिल मामलों के लिए होता है। मतलब आपको जो टर्बुलेंट फ्लो है उसके लिए केस की बात किया कि क्या कंडीशन एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया है वेरी स्लो मोशन, सेकेंड ऑप्शन दिया है हमें विस्कस फ्लूइड और थर्ड ऑप्शन दिया हमारे वेरी नैरो पैसेजेस एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन एक बार हिंदी में देख ले। फर्स्ट में दिया है बहुत धीमी गति से, सेकंड में दिया है बहुत चिपचिपा द्रव होता है,
थर्ड में दिया है बहुत सकरे रास्ते से जाता है, या लास्ट ऑप्शन दिया हमें इनमें से कोई नहीं। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है भी, तो हमारा करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। और करेक्ट आंसर इज लास्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होगा। जो आप टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं, टर्बुलेंट फ्लो में आप देखिएगा कि वो बहुत स्लो मोशन में तो बिल्कुल भी नहीं चलता, ठीक है। और अगर हम बात करें तो काफी वो तेजी से आगे बढ़ता है। जो टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो का आप एग्जांपल देख सकते हैं, जो आपके वाटरफॉल होते हैं, झरना होता है, उससे जो पानी बह रहा है वो आपके टर्बुलेंट फ्लो का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम किसी नल को ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में जब हम नल की जेट या उसका जो हमने देखा कि उसकी धारा जो देखते हैं वो स्टार्टिंग में नॉर्मल होती है। नॉर्मल की अगर हम बात करें तो एकदम धीमी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाती है तो उसका जो फ्लो होता है वो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आ गया हमारा अगला सवाल, वो है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन। फॉर पाइप टर्बुलेंट फ्लो अकियर्स व्हेन रेनॉल्ट नंबर इज, मतलब फिर से आपको यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, और इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो रेनॉल्ट नंबर है टर्बुलेंट फ्लो के लिए वो कितना होगा, ठीक है। हमें ऑप्शन दिया है पहला लेस देन 2000, सेकंड ऑप्शन दिया हमारे पास में बिटवीन 2000 एंड 4000, थर्ड ऑप्शन दिया है मोर देन 4000, एंड लास्ट ऑप्शन दिया हमारे पास में नन ऑफ दिस। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है भाई। चलिए देखते हैं, हिंदी में एक बार सवाल देख लेते हैं। पाइपों के लिए अशांत प्रवाह तब होता है जब रेनॉल्ट संख्या होती है 2000 से कम, 2000 और 4000 के बीच, थर्ड ऑप्शन दिया है 4000 से अधिक, और लास्ट ऑप्शन दिया हमारे पास में इनमें से कोई नहीं। तो हमें करेक्ट आंसर बताते हुए चलना है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, आप सभी को पता है 4000 से अधिक। जब आपकी वैल्यू रेनॉल्ट वैल्यू जो रहती है आर ई जिसे हम डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू 4000 से 4000 से जब अधिक रहती है ना, तो उस तरह का जो हमारा प्रवाह होता है वो हमारा क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं क्या, टर्बुलेंट फ्लो। एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज मैं ये बता दूं आपके लिए जो रेनॉल्ट नंबर के लिए, कि रेनॉल्ट नंबर ये किन दो चीजों का रेशियो होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, ठीक है। इन दोनों का जो हमारा रेशियो होता है, ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, रेनॉल्ट नंबर कहते हैं। और इन्हीं के हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके फ्लूइड के क्या करते हैं, रेनॉल्ट नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको पता हो गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा लास्ट आज का 5th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्मूला। हमें यहाँ पे एक करेक्ट फॉर्मूला बताना है। हमें कुछ फॉर्मूलेस दी हुई है, उसमें से चलिए हम रीड करते हैं फॉर्मूलेस को। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, ग्रेविटी इंटू डेंसिटी होता है। सेकंड ऑप्शन दिया है डायनेमिक विस्कोसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी होता है। थर्ड ऑप्शन दिया हमारे पास में ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात किया है यहाँ पे, ग्रेविटी की बात की है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी होता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये किस, क्या डायनेमिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास में कुछ ऑप्शन दिए हैं, इन्हें करेक्ट आंसर लगा के हमें बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है विशिष्ट गुरुत्व बराबर गुरुत्व इंटू घनत्व। सेकंड में दिया है गतिशील चिपचिपाहट, ठीक है, जिसे हम डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं, गति चिपचिपाहट इंटू घनत्व। थर्ड ऑप्शन दिया है गुरुत्व बराबर दिया है विशिष्ट गुरुत्व इंटू घनत्व। और फोर्थ ऑप्शन दिया है गति चिपचिपाहट मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर दिया है गतिशील चिपचिपाहट इंटू घनत्व। ये हमारे पास में अलग अलग तरीके के आंसर दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं सॉरी। और इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताते हुए चलना है कि हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है, इन सभी फॉर्मूले में अगर हम देखें तो बाकी सारे फॉर्मूले रॉन्ग है, गलत है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला यहाँ पे करेक्ट है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गतिशील चिपचिपाहट मतलब डायनामिक विस्कोसिटी होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू करते हैं, तो क्या होता है कि हमें गतिशील डायनामिक चिपचिपाहट मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आज का हमारा ये सेशन एंड होता है, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।
और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा भाई, आपको कुछ और जानना हो, कुछ क्लैरिटी ना हो किसी क्वेश्चन में, और कोई जो भी दिक्कत आ रही हो, ठीक है। और नीचे मैं चाहूंगा कि आप मुझे इस वीडियो के बेसिस पर मुझे मार्क्स दे, है ना, कि 10 में से आप अगर चाहे तो कितना मार्क्स देना चाहेंगे, और आपके मार्क्स बेसिस पे मैं चाहूंगा कि अपने आप में मैं इम्प्रूवमेंट करूँ। सो थैंक यू वेरी मच।